Good morning student. Welcome to online classes. Today we are going to turn on class 5th subject maths exercise 4. First of all, today we will get study to get about the Roman numbers. Okay. We have studied about Roman numbers in earlier classes. This is your Roman numbers and Hindu Arabic numerals. ठीक है. So there are 7 numbers are very important. L, C, D and M. This value is 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. Okay. There are most important these 7 numbers. Now to write the numbers, let us remember the rules. First rule, please write down. First rule is the letter letters I, X, C and M can be repeated not more than 3 times. Can be repeated not more than 3 times. Example, one, 2 and 3. It means 1, 2 and 3. Now X, it means 10, 20 and 30. And C, for the value of C, 100, 200, 300. And M, 1000, 2000, double M or triple M, 3000. Okay, but condition IXCM can be repeated not more than 3 times. It means 3 times से ज़्यादा इसको हम repeat नहीं कर सकते. ठीक है. अगर हम ये लिखते हैं 1, 2, 3, 4, इट मीन्स इसकी वैल्यू 4 नहीं होगी. वी कैन नॉट राइट दिस नंबर.
And second rule, is when one or more symbol are placed after the symbol of a greater value, the value are added. When one or more symbols are placed after the symbol of a greater value, the values are greater. It means अगर आप किसी सिम्बल्स के आफ्टर मीन्स जस्ट बाद अगर कोई सिम्बल्स को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या मतलब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, द वैल्यू आर एडेड, ठीक है। और अगर हम जस्ट उसके बिफोर करते हैं तो यानी वो वैल्यू उनको क्या करनी पड़ेगी, सबट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल VI, इट मीन्स ये जो सिंबल है इसको हमने इसके लेफ्ट में मतलब कि राइट में ऐड किया है आफ्टर जस्ट, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 + 1, इट मीन्स 6, ठीक है। अगर ये देखिए ये हो गया आपका, और फिर ये कोई ग्रेटर वैल्यू है, इसके बाद अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो वो उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इट मीन्स 10 and 5 = 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल C की वैल्यू 100, L की वैल्यू 50, इट मीन्स 150, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट रूल, व्हेन अ सिंबल इज, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 3, when a symbol is placed before the symbol of a greater value, the value of the symbol is subtracted. For example, when a symbol is placed before the symbol of a greater, this is a greater symbol and its before is I, then the symbol is subtracted, yani it means 10 - 1, we get 9. Now CM, M is greater value,
1000 and C is means 1000 minus 100 we get 900. Clear है? Now let us see the first question of your exercise 4. Question number first, write the following in Hindu Arabic numerals. यानी आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है और आपको ये रोमन नंबर्स के फॉर्म में गिवन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, write the following in Hindu Arabic numerals. Hindu Arabic numerals. Now the first question, X B 1 1 and देखिए इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो आपको जो 7 रोमन नंबर्स थे जनरली वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पर. इसकी जो वैल्यू होगी ये हो गया आपका 10 एंड 10 प्लस 5 प्लस 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 15 प्लस 3 इट मीन्स 18. ठीक है, अब ये देखिए 10 20 30 10 20 30 एंड ये किसकी वैल्यू है आपकी, तो 6 इट मीन्स कितना हो जाएगा 36. यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड दिस इज 7. इट मीन्स 50 60 70 80 एंड प्लस 7 इक्वल टू 87. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द रोमन न्यूमरल्स जस्ट अपोजिट. अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के फॉर्म में दिया है एंड आपको चेंज करना है रोमन नंबर्स के टर्म में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज योर होमवर्क. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पर कह रहा है आपसे फाइंड आउट the answer
for the following first question, x c v is lesser or greater than 90। आपको चेक करना है कि ये जो एक्स सी वी दिया है वो आपका 90 से लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। तो देखिए चेक करिए, अब यहाँ पर दिया है एक्स सी वी, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 10 और c की होती है 100 और b की आपकी 5, ठीक है। तो x सी वी की जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो जाएगी 10 + 100 + 5 इट मीन्स 115। और कंपेयरिंग किससे कर रहा है 90 से, इट मीन्स एक्स सी वी इज ग्रेटर देन 90। एक्स सी वी इज ग्रेटर देन 90। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पार्ट कह रहा है डी एल इज लेसर और ग्रेटर देन 595। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी एल इज लेस है या फिर ग्रेटर देन है किससे 595 से। तो यहाँ पर देखिए चेक करिए डी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, तो डी की वैल्यू होती है डी एल इक्वल टू डी की वैल्यू होती है 500 एंड एल की वैल्यू होती है आपकी 50। देन 500 + 50 वी गेट 550 एंड 550 इज लेस देन 595। 550 is less than 595. It means the answer is DL is lesser than 595. DL is than 595. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। तो ये आपने आगे की एक्सरसाइज में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर हुआ था आपका, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइट द फिगर यूजिंग कॉमा एंड अप्रोप्रिएट प्लेसेस। ये भी आपको इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम का जब एक्सरसाइज पढ़ाया गया था तो ये आपका क्लियर कर दिया गया था कि कहाँ पे पीरियड ओवर होता है, कहाँ कॉमा पुट होता है, कहाँ पर आपका क्या नाम से इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इंडियन सिस्टम में, कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ पर कॉमा यूज़ होगा, कहाँ पर नहीं यूज़ होगा, ये आपका उस एक्सरसाइज में क्लियर हो गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर बोथ इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आपको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था आपका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
arrange the following numbers both in ascending and descending order. And ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन 7 2 9 3 7 4 5 6 6 9 9 5 7 2 7 5 3 1 4 2 7 2 9 9 4 7 5 2 7 8. आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए उन लोगों को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट आपका देखिए स्मॉलेस्ट, इट मीन्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका स्मॉलेस्ट है, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए 6 डिजिट है और यहाँ पर 7 डिजिट है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, इसलिए ये हमारा मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट क्या रूल बताया गया था, आपको कभी भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या चेक करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट आपकी क्या है 7 है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट आपकी क्या है 8 है, इट मीन्स दिस इज स्मॉलेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका 6 9 9 5 7 2 7 एंड फिर कौन सा होगा आपका होगा 9 4 7 5 2 7 8 एंड 5 3 1 4 2 7 2 9 एंड लास्ट 7 2 9 3 7 4 5 6। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप जस्ट अपोजिट यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इट मीन्स फर्स्ट नंबर पे ये होगा, देन ये फिर लास्ट ये आपका कौन से ऑर्डर में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया। So student, all of which part left is question, you have to do it in homework. So today class 5th, that's why this ends. Tomorrow we'll meet again with question number 7 in exercise 4. Thank you. Have a nice day.